मैंने आपको पढ़ाया तो था। अरे मैंने आपको बताया तो था। अच्छा उसको हाँ वहाँ पे कॉल किया तो था। हाँ वो यहाँ पे आता तो है। नहीं नहीं मैं उससे बात करता तो हूँ। दोस्तों इसी तरह के सेंटेंसेस जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, हम अपनी आम बोलचाल में डेली यूज़ करते हैं, हम यही सीखने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो थी इस क्लास से रिलेटेड। अगर आपको वो समझ में आ गई तो आपको ये भी समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि मैं कोई काम करता तो हूँ, मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, मैं पढ़ाता तो हूँ, मैं कहना मानता तो हूँ। ये सब हमने इस वीडियो में सीखा था। आज की वीडियो में हमें सीखना है कि वो कोई काम करता तो है या मैंने कोई काम किया तो था। तो इस तरह की चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इस वीडियो में एक खास चीज है जो शायद आपने कभी अपने स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा होगा या किसी ने नहीं सिखाया होगा। तो देखिए नॉर्मली आपने सीखा होगा कि ही के साथ में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में एस यूज होता है जब भी हम कोई ऐसी बात करते हैं कि वो कोई काम करता है। आपने पढ़ा होगा ना, ही स्टडीज, ही फाइट्स, और डज के साथ में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ये सब आपने पढ़ रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस तरह से हम डज के साथ में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ना तो वो क्वेश्चन है और ना ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। एक बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है जहां में डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के या बिना किसी नॉट के। तो देखिए सबसे पहले आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने नोट किया हुआ है जो आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि इसको हम कैसे बोलना है। तो देखिए ही डज एक्शन फर्स्ट फॉर्म, मैं इसी की बात कर रहा था कि डज आपने अभी तक पढ़ा है हमेशा या तो क्वेश्चन के साथ आएगा या फिर नॉट के साथ में आएगा। लेकिन हम क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहे, बल्कि हम तो बता रहे हैं कि भाई वो कोई काम करता तो है, मतलब जरूर करता है, पक्का करता है, उस काम को करता तो है। जिस तरह से एक एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है कि ही डज स्पीक इंग्लिश, ही डज स्पीक इंग्लिश, जिसका मतलब है वो इंग्लिश बोलता तो है, वो इंग्लिश बोलता तो है। तो ही डज स्पीक इंग्लिश आप इस तरह से बोलेंगे, यानी कि ही के साथ में आपको डज लगाना है और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ही के साथ में डज और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अगला एग्जांपल देखिए, ही डज टीच इंग्लिश, ही डज टीच इंग्लिश, अरे वो इंग्लिश पढ़ाता तो है, वो इंग्लिश पढ़ाता तो है, तो बोलेंगे ही डज टीच इंग्लिश। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप यहाँ देखिए सारे एग्जाम्पल पे डज यहाँ पे यूज किया हुआ है, डज है, हर जगह डज है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में डज है, उसके बाद में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब बनता है कि वो कोई काम करता तो है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही डज टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता तो है। शी डज डांस वेल, शी डज डांस वेल, अरे वो अच्छा नाचती तो है, कोई लड़की है जो बहुत अच्छा डांस करती है, आपको उसकी तारीफ करनी है कि भैया वो तो बहुत अच्छा नाचती है या बहुत अच्छा नाचती तो है, तो बोलेंगे शी डज डांस वेल, शी डज डांस वेल। हमारा अगला एग्जांपल है, जॉन डज स्टडी एट होम, जॉन डज स्टडी एट होम, मतलब जॉन घर पे पढ़ता तो है, जॉन घर पे पढ़ता तो है। आप अपने भाई को भी कह सकते हो कि सर ये घर पे पढ़ता तो है, तो जॉन की जगह हो जाएगा माई ब्रदर डज स्टडी एट होम, माई ब्रदर डज स्टडी एट होम, या फिर जॉन डज स्टडी एट होम। लेकिन यहीं अगर आपको ये कहना होता कि मैं घर पे पढ़ता तो हूँ, तो आपको ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वाली वीडियो आप जरूर देखो, आपको पता चल जाएगा किस तरह से बोलना कि मैं कोई काम करता तो हूँ। फिलहाल हम सीख रहे हैं कि वो कोई काम करता तो है। तो जॉन डज स्टडी एट होम, जॉन घर पे पढ़ता तो है, जॉन डज स्टडी एट होम। अगला एग्जाम्पल देखिए, माई मदर डज लव मी, मेरी मम्मी मुझे प्यार करती तो है, मेरी मम्मी मुझे बहुत चाहती है, या फिर मेरी मम्मी मुझे चाहती तो है, तो माई मदर डज लव मी। आप कह सकते हो माई फादर डज लव मी, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में डज आपको लगाना है, उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। फॉर्मूला आपके सामने है, इसको आपको कभी नहीं बोलना
इसी से प्रैक्टिस करनी है। जब भी कोई थर्ड पर्सन ही, शी, इट या कोई किसी का नाम ले दे, वो कोई काम करता है तो ही डज एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अगला एग्जांपल था माय मदर डज लव मी, मेरी मम्मी मुझे प्यार करती तो है, माय मदर डज लव मी। अगला एग्जांपल है हिज फादर डज गिव हिम पॉकेट मनी, हिज फादर डज गिव हिम पॉकेट मनी, हिज फादर डज गिव हिम पॉकेट मनी। अरे उसके पापा उसको जेब खर्च देते तो हैं, उसके पापा उसको पॉकेट मनी देते तो हैं। क्या बात कर रहे हो, नहीं देते? अरे भाई साहब देते तो हैं। तो हिज फादर डज गिव हिम पॉकेट मनी, उसके पापा उसको पॉकेट मनी देते तो हैं। तो देखिए किस तरह से हमने ये सीखा कि वो कोई काम करता तो है, कोई भी सिंगल है और तीसरा आदमी है तो हम ये बोलेंगे वो कोई काम करता तो है। यहाँ पे देखिए डज के साथ में कोई नोट नहीं है, ये कोई नेगेटिव नहीं है, डज वहां भी नहीं है तो कोई क्वेश्चन भी नहीं है, सीधी सीधी बात बता रहे हैं। जब हमें ऐसा बोलना हो कि वो कोई काम करता तो है तो हमें यूज करना होगा ही डज एक्शन। एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई 100% दूंगा। तो दोस्तों इसके साथ साथ हम आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हमने कहना हो कि मैंने कोई काम किया तो था, उसे कैसे पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नजर आप यहाँ भी दीजिए, यहाँ भी एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है आई डिड एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आई डिड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या बात हुई, आपने आज तक कभी पढ़ा नहीं है कि मैंने कोई काम क्या हो उसमें डिड लगा हो। डिड या तो आपने पढ़ा है कि क्वेश्चन के साथ में, या फिर मना क्या हुआ तो डिड नॉट आपने पढ़ा होगा। बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आई डिड एक्शन। अरे मैंने कोई काम किया तो था, आई डिड एक्शन, मैंने किया तो था। देखिए आई डिड टेल यू, मैंने आपको बताया तो था, आई डिड टेल यू। अरे भाई साहब मैंने बताया तो था, आई डिड टेल यू। तो यहाँ पे क्या मतलब है डिड का, कि आपने अगर कोई काम किया तो था, इसके लिए आपने आई के बाद में डिड हमेशा लगाना है और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जब आप किसी बात पे जोर दे रहे हो कि भाई मैंने ये काम किया तो था, मैं आया तो था, मैंने बताया तो था, तो आप बोलेंगे आई डिड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। डिड के बाद में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही आपको बोलनी है, चाहे आई है, ही है, शी है, वी है, कोई भी हो। अगर मैंने, आपने, उसने कोई काम किया तो था, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद डिड लगाना ही लगाना है, उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। तो देखिए आई डिड एक्शन फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने आपको बताया तो था, आई डिड टेल यू। कभी कहना हो अरे क्या बात कर रहे, मैंने तुम्हें बताया तो था, आई डिड टेल यू। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आई डिड मीट यू। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, मैं तुमसे मिला तो था, आई डिड मीट यू। अरे मिला था मैं आपसे यार, आई डिड मीट यू। या फिर कहना कि वो मुझसे मिला तो था, तो बोलेंगे he did meet me, वो मुझसे मिला तो था, he did meet me। मैं आपसे मिला तो था, I did meet you। अगला एग्जांपल देखिए he did call me। अरे उसने मुझे कॉल की तो थी, हाँ उसने मुझे कॉल की तो थी, भाई साहब कॉल की थी उसने मुझे, तो he did call me, he did call me, उसने मुझे कॉल किया तो था, he did call me। नेक्स्ट एग्जांपल she did come। अरे वो आई तो थी, आपने नहीं देखा वो, अरे आई तो थी वो, she did come, आई थी वो भैया, she did come, वो आई तो थी, she did come, वो आया तो था, he did come, मैं आया तो था, I did come, मैं गया तो था, I did go। did के साथ में फर्स्ट फॉर्म है, कभी आप बोलोगे पास्ट में तो सेकंड फॉर्म लगती है, लगती होगी, स्पोकन है भाई साहब, ये एक एक्सप्रेशन है, एक फीलिंग है, आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। अरे मैं गया तो था, मैं गया तो था, I did go, मैं मिला तो था, I did meet him। वो आई तो थी, वो आई तो थी भाई साहब, आई तो थी। शी डिड कम, यहाँ आई तो थी, शी डिड कम हियर, शी डिड कम हियर। अगला एग्जांपल देखिए रोहन डिड पार्टिसिपेट। रोहन ने अगर किसी चीज में हिस्सा लिया था तो बोलेंगे भैया उसने हिस्सा लिया तो था, उसने पार्टिसिपेट किया तो था। शी डिड पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेटेड नहीं, पार्टिसिपेट। शी डिड पार्टिसिपेट, रोहन डिड पार्टिसिपेट, रोहन ने पार्टिसिपेट किया तो था। आप खुद को कह लीजिए अरे मैंने पार्टिसिपेट किया तो था, आई डिड पार्टिसिपेट, आई डिड पार्टिसिपेट। मैंने आई डिड नोटिस दैट, अरे मैंने उसको नोटिस किया तो था यार। कोई चीज़ है जिस पर आपने ध्यान दिया हो, आपने नोटिस किया हो, अब आपको बताना है कि मैंने उस पर ध्यान दिया तो था, मतलब आई डिड नोटिस दैट, डिड को जरूर लगाना है। आई डिड नोटिस दैट, अरे मैंने उसको नोटिस किया तो था यार, आई डिड नोटिस दैट। अगला एग्जांपल देखिए माय टीचर डिड स्कोल्ड मी यस्टरडे।
मेरे टीचर ने कल मुझे डांटा तो था यार, कल मेरे टीचर ने मुझे डांटा तो था, जरूर डांटा था, मतलब ये बात पक्की है, कंफर्म है, मुझे डांटा तो था यार। तो माय टीचर डिड स्कोल्ड मी, माय टीचर डिड स्कोल्ड मी यस्टरडे, मेरे टीचर ने मुझे कल डांटा तो था, माय टीचर डिड स्कोल्ड मी यस्टरडे। तुमने मुझे कल पढ़ाया तो था, यू डिड टीच मी यस्टरडे, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, आई डिड टीच यू, पढ़ाया था मैंने तुम्हें, आई डिड टीच यू। मैंने आपसे पूछा था, आई डिड आस्क यू, आई डिड आस्क यू, मैंने तुम्हें बताया तो था, आई डिड टेल यू, मैंने बताया तो था, आई डिड टेल यू। तो यहाँ पे दोनों चीजें बड़ी कॉमन सी हैं कि वो कोई काम करता तो है और मैंने कोई काम किया तो था। दोनों को आप ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत छोटी सी क्लास है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग, आपके बहुत काम आने वाली है, आपकी इंग्लिश को बिल्कुल फ्लुएंट कर देगी अगर आपने ये सीख लिया। फिर से ध्यान दीजिए, वो कोई काम करता तो है, he does speak English, वो इंग्लिश बोलता तो है, he does speak English। मैं बोलता हूँ तो वो वाली क्लास को आप देख लीजिएगा, मैंने बताई है। he does teach English, वो इंग्लिश पढ़ाता तो है, he does teach English। she does dance well, वो अच्छा नाचती तो है, she does dance well। John does study at home, जॉन घर पे पढ़ता तो है, John does study at home। My mother does love me, मेरी मम्मी मुझे प्यार करती तो है, my mother does love me। His father does give him pocket money, उसके पापा उसको पॉकेट मनी देते तो है। आप देखते हैं मैंने कोई काम किया तो था, मैंने कोई काम किया तो था, तो देख लो I did एक्शन आपको बोलना है, जैसे कि मैंने आपको बताया तो था, तो I did tell you। I did meet you, मैं आपसे मिला तो था, I did meet you, मिला तो था, अगर मिला तो था, मैंने कोई काम किया तो था, तो did, I did meet you, मिला तो था। He did call me, उसने मुझे कॉल किया तो था, अभी बताया ना तो था। She did come, अरे वो आई तो थी। रोहन did participate, अरे रोहन ने पार्टिसिपेट किया तो था, रोहन did participate। I did notice that, हाँ मैंने वो ध्यान दिया तो था, मैंने उसको नोटिस किया तो था, I did notice that। My teacher did scold me yesterday, मेरी टीचर ने कल मुझे धमकाया तो था, डांट लगाई तो थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी सिखाइए कि भैया इस चीज को ऐसे बोलते हैं, मैंने कोई काम किया तो था, उसको बोल दो अरे भैया मैंने ये सब्सक्राइब किया तो था, आई डिड सब्सक्राइब दिस चैनल, आई डिड सब्सक्राइब दिस चैनल, मैंने किया तो था, इसलिए मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ, तो तुम भी इसको कर लो, मतलब डू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले मैं फिर से कहूंगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।